हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आज आप लोगों के सामने सेशन है 10th क्लास का चैप्टर 1 प्रश्नावली 1.1। बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है और इसमें से एक नंबर में हर बार एक क्वेश्चन आता है। चाहे वो एलसीएम पूछ ले, चाहे एचसीएफ पूछ ले, फिर अभाज्य गुणनखंड पूछ ले, कुछ भी पूछ ले। इसीलिए आज हम इस पूरे टॉपिक को आप लोगों को सिखाने वाले हैं और इसीलिए हमारे साथ आप सभी साथी अंत तक बने रहें और वीडियो को पूरी देखें। आइए माय डियर फ्रेंड्स, टॉपिक की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। हमारे पास कुछ नंबर हैं और इनको क्या करना है, अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखना, ओनली अभाज्य गुणनखंडों के रूप में। पहले से ही सॉल्व करते हैं हल। पहले क्या कहता है, 140 के क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड कर दीजिए। 2 से कट रहा है नंबर, 2 सत्ता 14, 0 का 0, फिर कट रहा 2 से, 2 तिया 6, 1 जाएगा, 2 पंजा 10। अब किससे कट रहा, 5 से कट रहा, 5 सत्ता 35। अब किससे कट रहा, 7 से, 7 एकम 7। अभाज्य गुणनखंड क्या आ जाएंगे 140 के, 2 गुना 5 गुना 7। 2 कितनी बार आ रहा है, इसको 2 बार आ रहा था, इसको क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 2 गुना 5 एक बार आ रहा था, इसको क्या लिख सकते हैं 5 की पावर 1 गुना 7 एक बार आ रहा था, इसको क्या लिख सकते हैं 7 की पावर 1। कर दीजिए, कर दिया। इसी तरीके से 156 को ले लेते हैं, 156 इसके भाज्य फैक्टर करना है, काटे 2 से कट रहा क्योंकि अंत में क्या आ रहा, जोड़ आ रहा। हमने आप लोगों को भाजकता के नियमों की एक वीडियो डाल रखी, उसको देख लीजिएगा, ठीक है। 2 से काट दो, 2 सत्ता 14, 1 जा रहा, 2 अट्ठा 16, फिर कट रहा 2 से, 2 तिया 6, 2 निम्न 18। अब किससे कट रहा, 3 से, 3 एकम 3, 3 तिया 9। अब 13 से कटेगा, 13 एकम 13। इसको मिटा देते हैं, 156 के 2 गुना 3 गुना 13। 2 कितनी बार आ रहा, 2 बार इसको क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 2 गुना 3 कितनी बार आ रहा, एक बार 3 की पावर 1। इसी तरीके से 13 की पावर 1 कर दिया। इसी तरीके से क्या करना है, 3825 का 3825 का क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड कर दीजिए। ये नंबर किससे कट रहा है, 2 से नहीं कट रहा क्योंकि अंत में क्या नहीं आ रहा, जोड़ा नहीं आ रहा। और 3 से कट रहा है, 3 से चेक कर लेते हैं, 3 और 8 11, 11 और 2 13, 13 और 5 18, 18 में 3 का भाग जाता है तो इस पूरे नंबर में भी 3 का भाग जाएगा, काट दीजिए। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 सत्ता 21, 3 पंजा 15, फिर कट रहा 3 से, कट रहा 3 से, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 3 पंजा 15। अब कट रहा 3 से, चेक कर लीजिए, 4 और 5 सॉरी 4 और 2 6, 6 और 5 11 नहीं कट रहा। इसका मतलब क्या है, 5 से कट रहा, 5 अट्ठा 40 और 5 5 25, फिर कट रहा 5 से, 5 एकम 5, 3 जाएगी इसके पास, 5 दिया सॉरी 5 सत्ता 35। अब फिर कट, अब 17 17 से ही कटेगा क्योंकि 17 क्या है, अभाज्य नंबर, ठीक है। 17 एकम 17 लिख दीजिए। गुणनखंड 3825 के क्या आए हैं, 3 गुणा 3, 3 गुणा 3, 5 गुणा 5 गुणा में 17। 3 कितनी बार है, 2 बार, इसको क्या लिख सकता हूँ 3 पावर 2 गुणा 5 2 बार है, इसको क्या लिख सकता हूँ 5 पावर 2। इसी तरीके से 17 एक बार है, 17 पावर 1। इसी तरीके से हम क्या करना है, 5005 का गुणनखंड करना है, 5005 कर दीजिए। 2 से नहीं कट रहा है नंबर, नहीं 3 से कट रहा है, किससे कट रहा, 5 से कट रहा, 5 एकम 5, डबल जीरो का डबल जीरो, 5 एकम 5। अब किससे कट रहा है नंबर, अब ना तो 2 से कट रहा, ना 3 से कट रहा, अब किससे कट रहा, 7 से, 7 एकम 7, 3 जाएगी इसके पास, 7 चौक सॉरी 7 चौक 28, कितना जाएगा, 2 जाएगा, 7 तिया 21। अब किससे कट रहा, 11 से कट रहा, 11 एकम 11, 11 तिया 33। और अब किससे कट रहा, 13 से, 13 एकम 13। क्या है फैक्टर, 5005 को यहाँ लिख देता हूँ, 5 गुणा 7 गुणा
11 गुणा 13। इसी तरीके से हमको क्या करना है, 7429 का फैक्टर करना है। 7429 ये नंबर किससे कट रहा? ये नंबर 2 से नहीं कट रहा क्योंकि अंत में 2 का भाग नहीं जाता। 3 से नहीं कट रहा, 5 से नहीं कट रहा, ना ही 7 से कट रहा। किससे कट रहा है नंबर? ये नंबर कट रहा हमारा सबसे छोटे नंबर से 17 से। 17 से काट के देखो, 17 चौक 68, 68 जाएंगे 74 में से कितने बचेंगे? 68 जाएंगे तो 74 में से कितने बचेंगे? 6 जाएंगे। 17 × 51 और कितने जाएंगे? 11 जाएंगे। 17 सत्ता 119। अब किससे कट रहा है नंबर? 19 से। 19 दूनी 38, 19 3 57। 23 से ही कटेगा, 23 एकम 23। इसको मिटा देते हैं। 7429 के भाज्य गुणनखंड क्या आए हैं? 17 गुणा 19 गुणा 23। ये पहले क्वेश्चन के सारे के सारे हमने निकाल लिए हैं। पहले क्वेश्चन क्या था, सारे के सारे जो नंबर दे रखे हैं वो किस में लिख लेते हैं हमको? अभाज्य गुणनखंडों के रूप में। ठीक है, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा में एलसीएम है। देखिए माय डियर फ्रेंड्स, हमेशा एक फॉर्मूला याद रखना है। क्या है? हमेशा फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर बराबर किसका होता है? एचसीएफ गुणा में एलसीएम का। हमेशा पहली संख्या गुणा में दूसरी संख्या बराबर में एलसीएम गुणा में एचसीएफ के ही बराबर आएगा। देखिए माय डियर फ्रेंड्स, हम सोल्व करते हैं, पहले क्वेश्चन को करते हैं। क्या है पहला क्वेश्चन? हल लिख लेते हैं। 26 और 91, इसका निकालना, एलसीएम निकालना पहले, फिर एचसीएफ निकालना। फिर क्या चेक करना कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर बराबर किसका आना चाहिए? एचसीएफ गुणा में एलसीएम के। देखिए माय डियर फ्रेंड्स, 2 से 1 नंबर कट रहा है इसमें। 2 एकम 2, 2 तिया 6, 91 का 91। अब इसमें 7 से कौन सा नंबर कट रहा? 91 कट रहा। जो नंबर नहीं कट रहा उसको सेम के सेम लिख देंगे। 13 का 13, 7 एकम 7, 7 तिया 21। अब 13 से कट रहा है नंबर। 13 एकम 13, 13 एकम 13। माय डियर फ्रेंड्स, एलसीएम क्या है इसका? जितने फैक्टर आए इन सब के आपस में क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। 2 गुणा 7 गुणा 13, क्या रहा? 2 7 14, 14 को 13 गुणा करते हैं कितना आता है? 182। एचसीएफ क्या है इसमें? एचसीएफ है माय डियर फ्रेंड्स, ये देखिए कि कौन सा नंबर का भाग दोनों नंबरों में एक साथ गया है। इसका भाग एक में गया लेकिन दोनों में नहीं गया, इसका में नहीं गया, सिर्फ 13 का क्या गया है? इस 13 में भाग गया, इसका इस 13 में भी भाग गया। एचसीएफ क्या हो जाएगा? 13। अब माय डियर फ्रेंड्स देखिए, हमने आप लोगों के लिए लिखा है, यानी फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर किसके बराबर आएगा? एचसीएफ गुणा में एलसीएम के। चेक कर लेते हैं। फर्स्ट नंबर क्या है? 26 गुणा सेकंड नंबर क्या है? 91 बराबर एचसीएफ कितना है? 13 और गुणा में एलसीएम कितना है? 182। चेक कर लीजिए। 26 एकम 26 और 26 निम्न कितना होता है? 26 निम्न 9 से 54, 9 दूनी 18 गुणा कर लीजिए। 26 एकम 26, 9 से 54, 9 दूनी 18, 18 5 23 और 23 और 2 26 की और 91 गुणा कर लीजिए। 26 9 से 54, 9 दूनी 18, 18 और 5 23, जोड़ दीजिए 6, 4 और 2 6, 3 2, कितना आ रहा? 2366। 2366 इसकी गुणा कर लीजिए। 13 दूनी 26, 13 अट्ठा 13 अट्ठा 100, 13 अट्ठा 104, 104 और 2 104 हासिल 10, 13 कम 13, 13 और 10 23। दोनों को दोनों इक्वल आए हैं कि नहीं आए हैं? यानी फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर हमेशा एलसीएम और एचसीएफ के गुणा के बराबर होंगे। ठीक है, इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है? 510 और क्या है? 92। इसका पहले एलसीएम और एचसीएफ निकालिए। 2 से कट रहे दो नंबर, 2 दूनी 4, 2 5 10, 2 5 10, 2 से कट रहा है 2 चौको 8, 2 छक्के 12,
फिर कट रहा है इसमें एक नंबर 2 से, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, और 2 से सॉरी ये नहीं कट रहा, सॉरी गलती हो गई इसमें, ये नहीं कट रहा, इसको सेम टू सेम लिख दो, ये कट रहा, कितने कटेगा 23 का। अब किससे कट रहा है इसमें एक नंबर, ये नंबर किससे कट रहा, 3 से कट रहा, 3 से काट दो, 3 अट्ठा 24, 3 पंजे 15, 23 का 23। अब 5 से कट रहा है एक नंबर इसमें, 17 बार कटेगा, 23 का 23, 17 17 से कटेगा, 23 23 से कटेगा, क्योंकि दोनों दोनों क्या है आपस में को प्राइम नंबर है, यानी कि अभाज्य नंबर, ठीक है। 17 का सॉरी 17 का 17, 23 का 23, 23 से कट रहा है, एक का एक, 23 एकम 23। अब एलसीएम के लिए क्या करना माय डियर फ्रेंड्स, जितने भी फैक्टर आए उन सब आपस में क्या कर देंगे, मल्टीपल कर देनी है। और एचसीएफ के लिए क्या करना है कि वो नंबर देखने हैं जिनका भाग दोनों नंबरों में एक साथ गया हो। एलसीएम के लिए क्या करना है, एलसीएम गुणा कर दीजिए, 2 दूनी 4, 4 पंजा 20, 4 पंजा 20, 17 51, 51 और 20 की गुणा करो, 51 और 20 की, 51 और 20 की, तो 1 मिनट लिख दीजिए, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17, 2 दूनी 4, सही कर रहे हैं, सॉरी 23 और भूल गए, 23, 2 दूनी 4, 4 के 12, 12 पंजा 60, 60 और 60 की और 30 की 17 गुणा करेंगे, 17 छक्के 102, 102 और 0 का 0, गुणा में कितना है 23 है, 23 के 0 में गुणा करेंगे 0, 23 के 2 में गुणा करेंगे कितना आएगा, 23 दूनी 46, 23 0 4, 23 एकम 23। एलसीएम क्या आया है 23,460। एचसीएफ के लिए देख लेते हैं, एचसीएफ के लिए माय डियर फ्रेंड्स वो फैक्टर देखना है जिसका भाग दोनों नंबर में एक साथ गया, देख लेते हैं। इस 2 को देखो, इस 2 को भाग गया एक, तो उसके बाद में किसका भाग गया है, इसका भी नहीं गया है, इसका भी नहीं गया है, इसका भी नहीं, इसका भी नहीं, सिर्फ 2 का ही भाग गया है। एचसीएफ क्या हो जाएगा 2, एचसीएफ क्या हो जाएगा 2, इसके आपस में क्या कर दो, मल्टीपल कर दो, और इन दोनों नंबरों का आपस में क्या कर लो, मल्टीपल कर दो, क्योंकि क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल हमेशा एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। चेक कर लेते हैं, फर्स्ट नंबर क्या है 510 गुणा 92 बराबर में क्या आएगा, एचसीएफ क्या है 2 और गुणा में एलसीएम क्या है 23,460। अगर हम माय डियर फ्रेंड्स 92 की और 510 की गुणा करेंगे और 2 की और 23,460 की गुणा करेंगे तो हमेशा इक्वल ही होंगे, ठीक माय डियर फ्रेंड्स। इसी तरीके से जो अगला क्वेश्चन उसको सोल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है 336 और 54, 336 और 54 क्या करना है, पहले फैक्टर करना है, 336 और 54 के पहले क्या करो, फैक्टर करो, दो नंबर 2 कट रहे हैं, 2 एकम 2, 2 छिकी 12, 2 अट्ठा 16, 2 कट रहा 27 बार कटेगा। अब इसमें एक नंबर 2 कट रहा, 2 अट्ठा 16, 2 चौको 8, 27 का 27, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 27 का 27, फिर कट रहा 2 से, कितनी बार कटेगा, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 27 का 27। अब दोनों नंबर किससे कट रहे हैं, अब दोनों नंबर 3 से कट रहे हैं, 3 से काट दो, 3 सत्ता 21, 3 निन्नू 27। अब 3 से एक नंबर कट रहा है, 3 तिया 9, 7 का 7, 7 का 7, 3 एकम 3, अब 7 7 से कटेगा, 7 एकम 7, 1 का 1, ठीक माय डियर फ्रेंड्स। अब क्या करना है, एलसीएम के लिए जितने फैक्टर आए हैं उन सब के आप मल्टीपल कर देंगे और उसके बाद में जो बचा है जो, और एचसीएफ के लिए क्या करेंगे, ये देखेंगे कि कौन सा नंबर का भाग दोनों नंबरों में एक साथ गया है, ठीक है। एलसीएम 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, उसके बाद में क्या है 4 बार 2, 3 बार 3 और गुना में 7, मल्टीपल कर दीजिए, 2 दून 4, 4 दून 8, 8 दून 16, 16 क्या 48, 48 आ गया यहाँ तक, उसके बाद में
3 के 9, 9 7 63, मल्टीपल कर लीजिए। मल्टीपल यहाँ कर देता हूँ 63 और 48 के, 8 के 24, 8 6 48, 48 और 2 50, 4 के 12, 4 6 के 24, 24 और 1 25, जोड़ दीजिए 4 2 10 3। एलसीएम क्या है? एलसीएम आया है माय डियर फ्रेंड्स 3024। एलसीएम क्या है? 3024। और एचसीएफ क्या है? एचसीएफ के लिए एचसीएफ देख लीजिए। एचसीएफ में वो फैक्टर लेना है जिसका भाग दोनों नंबरों में एक साथ गया हो। देखिए माय डियर फ्रेंड्स, क्या करना है, एक इस 2 का भाग गया है, इसका भाग इसमें गया है और इसमें गया है। इस 2 का भाग दोनों नंबरों में नहीं गया, इसका भी नहीं गया, इसका भी नहीं गया। इस 3 को देखिए, इस 3 का भाग 21 में गया और 27 में गया। उसके बाद इस 3 को देखिए, 3 9 में गया, इसमें नहीं गया। इसको देखिए, इसका भी नहीं गया, इसका भी नहीं गया। एचसीएफ क्या हो जाएगा? 2 गुणा 3, 2 गुणा 3 बराबर, सॉरी, बराबर क्या आ जाएगा? 6। एचसीएफ क्या आ जाएगा? 6। अब क्या करना है? फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर, फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर किसके बराबर आएगा? एचसीएफ गुणा में एलसीएम पे। फर्स्ट नंबर क्या है? 336 गुणा में सेकंड नंबर क्या है? 54 बराबर एचसीएफ क्या आया है? 6। एलसीएम क्या है? 3024। माय डियर फ्रेंड्स, हमेशा पहली संख्या गुणा में दूसरी संख्या बराबर होती है, हमेशा एलसीएम और गुणा में एचसीएफ का। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, ये आप लोगों के सामने दूसरा क्वेश्चन था और आप लोगों को ये अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। इसके बाद में सॉल्व करते हैं तीसरे क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात कीजिए। क्या करना है? अभाज्य फैक्टर करके नहीं, ये बताना है कि इस नंबर का एचसीएफ क्या है और एलसीएम क्या है। हमने आप लोगों को स्पेशल एचसीएफ और एलसीएम की वीडियो डाल रखी है, आप उसको देख लीजिएगा एक बार और, ठीक है, अगर समझ में नहीं आए तो। क्या करना है? 12 15 और 21 क्या करना है? एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। हल 12 15 और 21 का, 12 15 21 क्या करना है? एचसीएफ और एलसीएम क्या? एलसीएम निकालना है। हम आप लोगों को ये नहीं कहते कि 12 का अलग फैक्टर करो, 15 का अलग फैक्टर करो, 21 का अलग फैक्टर करो, बिल्कुल भी नहीं करना है, एक ही साथ फैक्टर करना है सभी का, ठीक है। अब इसमें से ये देख लीजिए कि 2 से कौन सा नंबर कट रहा है, एक नंबर कट रहा है तो एक ही काट दीजिए, 2 छिकी 12। ये नहीं कट रहा है तो सेम टू सेम लिख दीजिए 15 और 21 को, ठीक है। अब 2 से फिर कट रहा है एक नंबर, 2 तिया 6, 15 और 21 को सेम टू सेम लिख देंगे। अब ये देख लीजिए कि 2 से नहीं कट रहा है कोई सा नंबर, 3 से कट रहे हैं, 3 से सारे नंबर कट रहे हैं, 3 एकम 3, 3 पंजा 15, 3 सत्ता 21, 5 5 से कटेगा क्योंकि अभाज्य नंबर है, 1 का 1, 5 एकम 5, 7 का 7, 7 7 से कटेगा, 1 का 1, 1 का 1 और 7 एकम 7। एलसीएम क्या आ जाएगा? एलसीएम 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7, मल्टीपल कर दीजिए, 2 दूनी 4, 4 के 12, 12 पंज 60 और 7 की और 7 7 की गुणा करेंगे क्या आएगा? 420, 7 6 42 होता है ना। एचसीएफ क्या आ जाएगा? एचसीएफ के लिए माय डियर फ्रेंड्स वो फैक्टर लेने हैं ओनली जिसका भाग तीनों नंबरों में एक साथ गया हो। इस 2 को देखिए, एक में गया लेकिन और बाकी के नंबर में नहीं गया। इस 2 को देखिए, इसका भाग भी 6 में गया, बाकी का में नहीं गया। इस 3 को देखिए, इस 3 का भाग तीनों नंबरों में एक साथ गया है। इस 3 से ये 3 भी कटा, 15 भी और 21 भी। इस 5 का भाग सिर्फ 5 में गया, बाकी का में नहीं गया। इस 7 का भाग 7 में गया और नंबरों में नहीं गया। एचसीएफ क्या आ जाएगा? 3। माय डियर फ्रेंड्स, बहुत से बच्चों के मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर एक संख्या का भाग तीनों नंबरों में नहीं जाता तो एचसीएफ क्या होता? माय डियर फ्रेंड्स, अगर किसी भी नंबर का भाग तीनों नंबरों में एक साथ नहीं जाता तो हमेशा हम एचसीएफ एक को मानते हैं, क्योंकि लास्ट में क्या, अंत में क्या छूटता है? एक एक छूटता है, तो एचसीएफ क्या हो जाता? एक हो जाता है। हमेशा एचसीएफ कभी भी जीरो नहीं होता, ठीक है। अगर एचसीएफ कुछ भी नहीं निकल पाता तो उसका एचसीएफ हमेशा एक होता है, ठीक है। इस तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है?
17, 23, 29। इसका क्या निकालना है? एलसीएम और एचसीएफ। माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी साथियों को दिख रहा होगा कि ये सारे के सारे नंबर क्या हैं? अभाज्य नंबर है। और अभाज्य नंबर किसी भी नंबर से नहीं कटते, ये सिर्फ और सिर्फ खुद से ही कटेंगे। ठीक है, 17 17 से ही कटेगा, 23 23 से ही कटेगा, 29 29 से ही कटेगा। हमने अभाज्य नंबरों की स्पेशल वीडियो डाल रखी है, आप उसको देख लीजिएगा। ठीक है, जिसको अभाज्य संख्याएं नहीं आती हैं तो 17 17 से ही कटेगा, 17 एकम 17, 23 का 23, 29 का 29, 23 23 से ही कटेगा, एक का एक, 23 एकम सॉरी एक, और 29 का 29, 29 29 से कटेगा, एक का एक, एक का एक, 29 एकम 29। एलसीएम के लिए गुणा करने सभी की, 17 गुणा 23 गुणा 29। और एच से क्या आ जाएगा? गुणा कर दीजिए, पहले गुणा कर दीजिए। 17 के 51, 17 दूनी 34, 34 और 5 कितने हो जाएंगे? 39। और गुणा में क्या है? 29, 29 की और 391 गुणा कर दीजिए। यहाँ कर लेता हूँ, इसको मिटा देता हूँ। 391 गुणा में 29, 9 एकम 9, 9 ने 81, 9 ते 27, 27 और 8 कितने होते हैं? 35, 2 एकम 2, 2 ने 18, 2 ते 6 और 1 7, जोड़ दीजिए 9 का 9, 1 और 2 3, 5 और 8 13, 3 और 7 10, 10 और 1 11। एलसीएम क्या आया है? 11,339। एलसीएम क्या है? 11,339। एचसीएफ, एचसीएफ क्या माय डियर फ्रेंड्स? अब देखिए, इस 17 के भाग 17 में गया, बाकी के नंबरों में नहीं गया। इस 23 को देखिए, इस 23 के भाग 23 में गया, बाकी के नहीं गया। इन 29 को देखिए, इस 29 के भाग भी 29 में गया, बाकी के नंबरों में नहीं गया। इसलिए एचसीएफ हमेशा क्या लेंगे? एक। क्या आ जाएगा एचसीएफ? हमेशा एक। इसी तरीके से जो अगला नंबर उसको देख लेते हैं। 8 9 और 25, 8 9 और 25 क्या करना है? एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। कर दीजिए फैक्टर। 2 से एक नंबर कट रहा, 2 से 8, 9 का 9, 25 का 25, फिर कट रहा 2 से एक नंबर, 2 दूनी 4, 9 का 9, 25 का 25, फिर कट रहा 2 से एक नंबर, 2 से एक कट गया, फिर 2 से कट गया, अब किससे कट रहा? फिर 2 से कट रहा, 2 एकम 2, 9 का 9, 25 का 25, अब 3 से एक नंबर कट रहा, एक का एक, 3 के 9, 25 का 25, फिर कट रहा 3 से एक का एक, 3 एकम 3, 25 का 25, 25 किससे कटेगा? 5 से, फिर 5 किससे कटेगा? 5 से, 5 एकम 5। अब एलसीएम के लिए, एलसीएम के लिए क्या करना? जितने फैक्टर आए उन सब के आपस में क्या कर देंगे? मल्टीपल कर देंगे। एलसीएम 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5, यही आए हैं। गुना कर दीजिए। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 4 दूनी 8, 8 पंजा 40, 3 3 9, 9 पंजा 45, 45 गुना में 40, 4 की मल्टीपल कर दीजिए। 4 पंजा 20, 4 तक 16, 16 और 2 18, और एक जीरो का एक जीरो। एलसीएम क्या आया है? 8 9 और 25 का एलसीएम क्या आया है? 1800। इसी तरीके से एचसीएफ के लिए, एचसीएफ के लिए माय डियर फ्रेंड्स वो फैक्टर देखना है जिसका भाग तीनों नंबरों में एक साथ गए हो। ऐसा कोई नंबर है 2 का भाग 1 में गया, बाकी का नहीं गया, इस 2 का भाग इसमें गया है, बाकी का नहीं गया, इस 2 का भाग इसमें गया लेकिन बाकी का नहीं गया। इस 3 को देखो, 9 में गया, बाकी का नहीं गया, इस 3 को देखो, 3 गया, बाकी का नहीं गया, 5 को देखो, 25 में गया, इन दोनों नंबरों में नहीं गया, इस 5 को भी देखो। यानी कि कोई सा भी नंबर ऐसा नहीं है कि जो तीनों नंबरों को एक साथ काटता हो। तो एक से क्या मानेंगे? एक। क्या मानेंगे? एक। ये आप लोगों का क्या था? थर्ड क्वेश्चन था। इसी तरीके से फोर्थ क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एचसीएफ। एचसीएफ दे रखा है 306 और 657 का 9। तो क्या करना है? 306 और 657 का हमको क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, देखिए
आप लोगों के सामने एक ट्रिक है, फॉर्मूला है। क्या है? फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर बराबर क्या है? HCF गुणा में LCM। यही, इसको आगे पीछे लिखो, कैसे लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। HCF और LCM को आगे लिख लो, उसको बाद में लिख लो, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए माय डियर फ्रेंड्स, HCF क्या दे रखा है? 9 गुणा में LCM निकालना है बराबर फर्स्ट नंबर क्या है? 306 गुणा में सेकंड नंबर क्या है? 657। हमको LCM निकालना है। LCM 306 गुणा में 657। ये यहाँ पर मल्टीपल में पहले साइड जाके क्या हो जाएगा? बट्टे में आ जाएगा 9। अब 9 से कोई इस नंबर कट रहा है, देख लीजिए। 9 से एक नंबर कट रहा, 306। 9 का भी क्या नियम है कि जैसा 3 का रूल है ऐसा ही 9 का रूल है कि अंकों को, योग को देखे कि उसमें 9 को भाग जा रहा है तो नहीं जा रहा। 3 और 6 9, 9 में 9 को भाग जाता है तो ये नंबर 9 से कटेगा, काट दीजिए। 9 तिया 27, 9 चौको 36। अब गुणा कर दीजिए 657 और 34 की। 657 गुणा में क्या है? 34। 4 सत्तर कितना होता है? 21। सॉरी, 4 सत्तर कितना होता है? 28। 4 पंच कितना होता है? 20। 20 और 2 22। 4 छः 24। 24 और 2 26। 3 सत्तर 21। 3 पंच 15 और 2 17। 3 छः 18। 18 और 1 19। जोड़ दीजिए 8 3 13 11 1 12 2 22,338। एलसीएम क्या आ जाएगा? 22,338। अगर कुछ भी दे रखा है, इस ट्रिक से हम इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है? जांच कीजिए कि किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। माय डियर फ्रेंड्स, ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। देखिए हल, कोई नंबर 0 पर तभी समाप्त हो सकता है जब उसके गुणनखंडों में कम से कम एक बार 2 गुना 5 पर, कम से कम एक बार, अधिक से अधिक चाहे कितनी बार आ जाए, यानी कि किसी के गुणनखंड यानी कि फैक्टरों में 2 गुना 5 आना अनिवार्य है, तभी कोई नंबर 0 पर, शून्य पर समाप्त हो सकता है। देख लीजिए, 6 के टुकड़े करते हैं, 2 तिया 6, 3 एकम 3। 6 के टुकड़े करने पर क्या रहा? 2 गुना में 3। 2 तो है लेकिन 5 कहाँ गया? 5 कहाँ गया? 5 नहीं है। तो क्या करना है माय डियर फ्रेंड, अगर किसी नंबर के फैक्टर कर रहे हैं और उसके फैक्टरों में 2 और गुणा में 5 नहीं आ रहा, तो वो नंबर कभी भी शून्य पर समाप्त ही नहीं हो सकता। क्या लिखना है? चूंकि चूंकि 6 के गुणनखंड करने पर, गुणनखंड करने पर सॉरी करने पर 2 गुना 5 नहीं मिला, गुणने पर गुणनखंड, गुणनखंड 2 गुना 5 नहीं मिला, नहीं मिला। इसीलिए इसीलिए 6 की पावर n कभी भी शून्य पर शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती, समाप्त नहीं हो सकती, हो सकती। यह आप लोगों का 5वां क्वेश्चन था। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन को करेंगे। क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट? व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस में 5 भाज्य संख्या क्यों है? सबसे पहले हमारे डियर फ्रेंड्स ये पता होना चाहिए कि भाज्य नंबर होते क्या है।
अभाज्य की पता है, अभाज्य नंबर कौन से होते हैं, जिसके केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं, और भाज्य नंबर कौन से होते हैं, जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो। अगर हम इनको सोल्व करने के बाद 2 से अधिक फैक्टर आ रहे हैं, 2 से अधिक गुणनखंड आ रहे हैं, तो वो क्या है, भाज्य नंबर है, नहीं अभाज्य नंबर है। चेक कर लेते हैं कि एक क्वेश्चन क्या कह रहा है, भाज्य संख्या ट्राई लूं क्यों, देख लेते हैं हल। पहले को देख लेते हैं, 7 गुण 11 गुण 13 प्लस में 13, इसको चेक करते हैं फर्स्ट में। अब इन नंबरों में से ये देखें कि इसमें से कुछ कॉमन बाहर आ रहा था, 13 कॉमन आ रहा, एक तरह क्या ले लेते हैं, उभयनिष्ठ कॉमन ले लेते हैं। 7 का 7 गुणा 11 का 11 गुणा 13 13 में भाग देंगे तो 1 प्लस 13 13 में भाग देंगे तो 1। देखिए माय डियर फ्रेंड्स, 13 का 13 अंदर क्या हो रहा, 11 7 77 77 और प्लस में 1, 13 और गुणा में जोड़ेंगे तो क्या हो रहा, 78, और सभी के साथ क्या छुपा होता है, 1 छुपा होता है। इसके 2 से अधिक गुणनखंड आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, फर्स्ट सेकंड और ये क्या है, थर्ड। माय डियर फ्रेंड्स, इसके 2 से अधिक गुणनखंड है, ये क्या है, भाज्य नंबर। इसी तरीके से नेक्स्ट को चेक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 7 गुणा 6 गुणा 5 4 3 2 1 प्लस 5। अब इसमें से देखिए कि कुछ नंबर कॉमन आ रहा है, आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पर क्या आ रहा है, कॉमन 5 आ रहा, 5 घनिष्ठ आ रहा, 5 को घनिष्ठ ले लेते हैं। 7 का 7 गुणा 6 गुणा 5 को 5 में भाग देंगे 1 गुणा 4 का 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 को 5 में भाग देंगे तो 1। माय डियर फ्रेंड्स, देखिए गुणा कर देते हैं, गुणा कर दीजिए, 5 का 5 7 6 42 4 क्या 12 12 3 24 42 गुणा 24 प्लस में 1, 24 और 42 की गुणा कर दीजिए 5, 24 दूनी 48 और 24 सौ 96, 96 और 4 100 प्लस में 1, 5 गुना में 1009 और गुणा में क्या हो जाएगा, एक तो सभी के साथ छुपा होता है, इसके भी 2 से अधिक गुणनखंड आ रहे हैं, 5 गुणा 1009 गुणा में 1, फर्स्ट सेकंड थर्ड, कितने गुना जा रहे हैं इसके, 3 आ रहे हैं। यानी कि जिस नंबर के 2 से अधिक गुणनखंड आ गए वो हमेशा क्या है, भाज्य नंबर है। अगर 2 से अधिक गुणनखंड नहीं आते तो वो क्या होता, फिर अभाज्य नंबर होता। ठीक है, इस तरीके से ये क्या है, 6 क्वेश्चन है। इसी तरीके से 7 क्वेश्चन को और देखेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है इस प्रश्नावली का। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही जगह पर एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन दिखने में बहुत बड़ा है, लेकिन ये सेकंड ऑफ खेल है, इसको निकालना बहुत छोटा है, बहुत बहुत आसान है। माय डियर फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बात बताने वाला हूँ। क्या है, अगर अधिक की बात आ जाए, अगर अधिक की बात हो, हल लिख देते हैं। अगर अधिक की बात हो तो क्या निकालना है, HCF। अगर कम की बात हो तो क्या निकालना है, LCM। अगर अधिक से अधिक की बात हो तो क्या निकालना है, HCF। और कम से कम की बात हो तो क्या निकालना है, LCM। माय डियर फ्रेंड्स, क्या कह रहा है, एक वृत्ताकार पथ है, एक सर्कल। इस मान लीजिए कोई सर्कल ग्राउंड, जिस मान लीजिए वो दोनों एक ही जगह चल रहे हैं। यहाँ हम मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, सोने मान लेते हैं, सोने। और यहाँ पर हम क्या मान लेते हैं, रवि। माय डियर फ्रेंड्स, वो दोनों चक्कर दौड़ जा रहे हैं, दौड़ जा रहे हैं, दौड़ जा रहे हैं।
कहीं न कहीं तो वो कभी न कभी तो मिलेंगे। यानी कि जब वो उनकी जो फर्स्ट मिलान होगा, ऐसा तो नहीं कि दोनों एक ही स्पीड से चलेंगे। यानी कि अगर सोनी तेज़ दौड़ेगी तो ये हो सकता है रवि आराम से चले। यानी कि दोनों में से किसी की स्पीड तो या तो ज़्यादा होगी या फिर किसी की स्पीड क्या होगी, कम होगी। यानी कि जब वो पहली बार मिलेंगे तो वो उनका सबसे कम से कम समय होगा, ठीक है? तो कम से कम के लिए क्या निकालना है हमको? एलसीएम। क्या निकालना है? एलसीएम। सोनिया क्या कर रही है? सोनिया 18 मिनट लगा रही है और रवि क्या कर रहा है? 12 मिनट लगा रहा। तो हमको 18 और 12 का क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। निकाल लीजिए दोस्त, यहाँ निकाल लीजिए, यहाँ निकाल लेते हैं। 18 और 12 क्या निकालना है? एलसीएम। फैक्टर कर दीजिए, 2 से कट रहे हैं, 2 में 18, 2 से 12, फिर कट रहा 2 से 1 नंबर, 9 का 9, 2 3 6, फिर कट रहा 2 से, सॉरी नहीं कट रहा, 3 से कट रहे हैं 2 नंबर, 3 से कट रहे हैं, 3 3 9, 3 1 3, फिर कट रहा 3 से 1 नंबर, 3 1 3, 3 1 3। एलसीएम क्या आ जाएगा? 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3, 2 दूनी 4 थे, 12 12 थे 36। यानी कि दोनों को दोनों दोबारा कब मिलेंगे? 36 मिनट बाद। कब मिलेंगे? 36 मिनट बाद। माय डियर फ्रेंड्स, ये आप लोगों की 1.1 समाप्त हो चुकी है और आई होप सभी को ये टॉपिक अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। इसीलिए आप हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यानी नहीं कर रखा है तो, ताकि आप लोगों के पास हमारे जो नेक्स्ट वीडियो आएंगी 10th क्लास के सारे टॉपिक हैं जितने भी हैं। आज हमने 1.1 खत्म करी है, कल यानी कि नेक्स्ट दिन क्या करेंगे? अगले टॉपिक को करेंगे, ठीक है? इसी तरीके से करेंगे, बहुत वन शॉट में करेंगे, ताकि आप सभी के पास हमारी सारी की सारी वीडियो अच्छी तरीके से पहुंच जाए। इसलिए आप हमारे चैनल को लाइक कर लीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।